नमस्कार, मैं हूं शावनी पटनायक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। हम बात करेंगे एमपी में होने वाले उपचुनाव की। मध्य प्रदेश में पृथ्वीपुर, चौपट और रेगांव विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। इन सीटों पर कुल 32 उम्मीदवारों को चुनावी दंगल में अपना दम दिखाना होगा। पिछले कई दिनों से आम जनता अपने इन उम्मीदवारों के बारे में जानने के लिए उत्सुक भी है। वहीं उपचुनाव के रण में बीजेपी तूफानी प्रचार कर रही है। प्रचार में बीजेपी के दिग्गज पूरी तरीके से ताकत झोंक रहे हैं। आप टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पृथ्वीपुर, चौपट, खंडवा में सीएम शिवराज की जनसभा है। वहीं दूसरी तस्वीर में खंडवा चौपट में ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी प्रचार करेंगे। तीसरी तस्वीर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बुरहानपुर, नेपानगर में प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं करेंगे। साथ ही चौथी तस्वीर में पृथ्वीपुर में उमा भारती जनता से वोट की अपील करेंगी। तो उपचुनाव को लेकर तैयारियां जो है पूरी तरीके से कर ली गई है। बीजेपी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर रही है और इसी को लेकर तमाम तैयारियां जो है कर ली गई है। और वहीं ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह पृथ्वीपुर और चौबटा में, खंडवा में सीएम आज जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया खंडवा और चौबट में पहुंचेंगे और जनता को संबोधित करेंगे। वहीं उमा भारती पृथ्वीपुर पहुंचेंगी, जहां पर वे जनता से वोट की अपील करेंगी। और बुरहानपुर, नेपानगर में भी नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचेंगे और वोट के लिए लोगों से अपील करेंगे। तो आपको बता दें, उपचुनाव को लेकर पार्टियों ने पूरी तैयारी कर ली है और इसी को लेकर बीजेपी जो है तमाम तैयारियां जो है बीजेपी द्वारा की जा रही है, तमाम कोशिशें की जा रही है। और ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज पृथ्वीपुर, चौबट, खंडवा में सीएम की भी सभा होगी और इसके साथ ही बाकी जगहों पर भी जनता को संबोधित किया जाएगा। वही ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित जायसवाल हमारे साथ खंडवा से लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्योंकि सीएम आज जनता को भी संबोधित करेंगे, वोट को लेकर अपील भी करेंगे, क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है, क्या कुछ तैयारियां वहां पर देखी जा रही है? जी बिल्कुल श्रावणी, अगर बात करें खंडवा लोकसभा उपचुनाव की तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज खंडवा शहर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है। अगर शेड्यूल की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया सुबह करीब 11:30 बजे खंडवा पहुंचेंगे और उनकी यहाँ का जो बड़ा बम चौराहा है वहां पर उनकी सभा होना है। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शाम को 4 बजे नगर निगम के चौराहे पर पहुंचेंगे और यहाँ पर उनकी सभा है। मेरे पीछे तस्वीरों में नजर आ रहा होगा कि यहाँ पंडाल लगाया गया है, शामियाना लगाया गया है और मैं यहाँ की कुछ तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा कि नगर निगम का ये चौराहा है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा के लिए यहाँ पर मंच तैयार कर दिया गया है। और इस मंच पर जब सीएम आएंगे तो इसी चौराहे पर यहाँ सामने की तरफ कुर्सियां लगाई जाएगी और उन्हीं कुर्सियों पर यहाँ पर जनता आएगी और जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है उनका भाषण भी सुनेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुनील जैन है, उनसे बात करते हैं कि आखिर किस तरह का शेड्यूल है आज का। 30 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा संगठन पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतर चुका है और भाजपा के कार्यकर्ता जहां बूथ स्तर पर जाकर घर घर जाकर हमारी जन कल्याणकारी केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को बताकर और क्षेत्र में किए गए विकास के नाम पर मतदाताओं से फिर अपील कर रहे हैं कि फिर भाजपा का कमल खिलाएं। निश्चित तौर पर लगातार विकास जो हो रहा है वो भाजपा की देन है, लगातार जनता का आशीर्वाद भाजपा को मिल रहा है। उसी कड़ी में आज प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार खंडवा संसदीय क्षेत्र के दौरे के अवसर पर आज खंडवा पधारेंगे और शाम 5 बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसी के साथ ही हमारे सिंधिया जी की, केंद्रीय मंत्री सिंधिया जी की भी आम सभा आज बड़े बम पर होने जा रही है। निश्चित तौर पर एक अच्छा माहौल बना हुआ है और आपने देखा है कि कल कांग्रेस के युवा विधायक भी फिर भाजपा की दामन थाम लिया। कहीं न कहीं काफी नाराजगी है कांग्रेस से। लेकिन कांग्रेस तो कटाक्ष कर रही है कि आपको हार नजर आ रही है, इसलिए आप विधायकों को तोड़कर ला रहे हैं। कहीं तक हमको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि विधायक हमारे तोड़कर आए ना, हमको कोई सरकार न केंद्र सरकार को कोई फर्क पड़ना है, न प्रदेश की सरकार को पड़ना है। लेकिन खंडवा के विकास की यदि गति को चलाए रखना है तो निश्चित तौर पर भाजपा को जिताना है। इसीलिए आप पूरी तरह से हमारा संगठन और हमारे सभी नेता पूरी तरह से ये कि भाजपा की सीट वापस ये यहाँ पर काबिज हो, उसी उद्देश्य को लेकर ये नेताओं का दौरे हो रहे हैं।
श्रावणी, खंडवा में अगर जी। कांग्रेस की बात करें तो आज कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं राजनारायण सिंह, उनका यहाँ पर महाजनसंपर्क अभियान है और वे भी खंडवा में अपने बड़े नेताओं के साथ महाजनसंपर्क करेंगे। इसके अलावा जीतू पटवारी और कुणाल चौधरी आज आरूद गांव में रहेंगे, वहां उनकी सभा है। आरूद वो गांव है जिसे दिवंगत सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने गोद लिया था और पिछले दिनों वहां से एक बात सामने आई थी कि भारतीय जनता पार्टी की जो पंथाना के विधायक है राम दांगोरे, वे जब वहां गए थे तो गांव में उनको विरोध का सामना करना पड़ा था और आज उसी जगह पे आरूद गांव में कुणाल चौधरी और जीतू पटवारी की सभा भी होना है। बिल्कुल अमित, बने रहिए हमारे साथ, तमाम जानकारी के लिए लौटेंगे। इसी बीच अलीराजपुर से हमारे साथ दिलीप जुड़ चुके हैं। दिलीप, अगर अलीराजपुर की बात की जाए तो वहां पर क्या कुछ माहौल है, पार्टियों द्वारा क्या कुछ तैयारी की जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी आज जगह जगह पर प्रचार करेगी, कई वरिष्ठ नेता जो है वहां पर पहुंचेंगे, जनता को संबोधित करेंगे। बाकी पार्टियों की बात की जाए तो वहां पर क्या कुछ तैयारियां? तकनीकी खामी के कारण संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे दिलीप से। अमित, दोबारा आपका रुख करूंगी क्योंकि पार्टियों द्वारा जो तैयारियां वो साफ तौर पर देखी जा रही है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सभी तमाम पार्टियां जो है पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर रही है। लेकिन जनता की बात की जाए तो खंडवा में जनता का फिलहाल क्या कुछ मूड है? जी बिल्कुल श्रावणी, अगर बात करें तो लोकसभा उपचुनाव के मतदान का अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है और 30 अक्टूबर को मतदान होना है। इसके बाद 2 नवंबर को नतीजे भी सामने आ जाएंगे। दिन कम बचे हैं लेकिन जनता उत्साहित नजर नहीं आ रही है। जैसा कि हम लगातार बताते भी आ रहे हैं कि क्योंकि राजनीतिक दल जो है, कल दिग्विजय सिंह भी आए थे इस उपचुनाव में, उन्होंने एक नया कैरेक्टर लेकर आए हैं। पहले जो है यहाँ पर जब कमलनाथ आए थे तो उन्होंने एक बात कही थी, कटाक्ष किया था। उसके बाद दिग्विजय सिंह आते हैं, वो सांड को लेकर आते हैं, कमलनाथ एक्टर डायरेक्टर की बात करते हैं। तो इस तरह से इस चुनाव में लगातार जो है बयानबाजी का दौर चल रहा है, एक समय निकट चर्चाओं में रहता है। लेकिन जनता के जो मुद्दे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट होना चाहिए या अधोसंरचनात्मक विकास जो होना चाहिए, उसको लेकर बड़ी बातें नहीं हो रही है। विकास के मुद्दे गायब है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसलिए जनता बेहद रुचि नहीं ले रही है, बहुत उत्साह नजर नहीं आ रहा है। बड़े नेताओं की भी जब सभा हो रही है तो वहां भी चुनिंदा लोग ही पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं पार्टियों को, लोगों को जुटाने के लिए मशक्कत भी करना पड़ रही है। लोकसभा का उपचुनाव है, जनता की उम्मीदें हैं कि जब कोई जो भी सांसद बनेगा वो हमारे मुद्दों को केंद्र की राजनीति में उठाएगा और खंडवा के विकास की बात करेगा। लेकिन फिलहाल जो बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात हो, दिग्विजय सिंह इस रण में उतरे हैं उनकी बात हो, या और दोनों ही पार्टियों के जो बड़े नेता है वो विकास के मुद्दों से हटकर आरोप प्रत्यारोप राजनीति के दौर में फंसे हुए हैं, जनता के मुद्दों की बात नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जनता से सीधा जुड़ाव उनका नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कल निमाड़ की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आया। बड़वाह के जो सांसद है सचिन बिरला, वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और उसके बाद एक नया दौर शुरू हुआ है, क्योंकि जो इस लोकसभा का समीकरण कहता है, जातिगत समीकरण कहता है, उसमें 18 से 20% वोट जो है वो गुर्जर समाज के आते हैं, 2 लाख से अधिक वोट उनके हैं। तो और सचिन बिरला भी गुर्जर समाज से आते हैं। तो ये जो पूरा समीकरण है, इसको साधने में भारतीय जनता पार्टी ने एक नया दांव खेला है, वो बिरला को लेकर अपने साथ आए हैं। और तो वही कांग्रेस भी 27 अक्टूबर को सचिन पायलट, जो कि राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री है, उन्हें यहाँ पर सभा के लिए लेकर आ रही है। तो जो जातिगत समीकरण है उनको साधने में भी पार्टियां जुटी हुई है और अपने अपने तरीके से काम कर रही है। सचिन पायलट जब यहाँ आएंगे तो वे भी पूरा फोकस लगाएंगे कि गुर्जर मतदाताओं को किस तरह से वो कांग्रेस के प्रत्याशी राजनारायण सिंह के पक्ष में लेकर आए। लेकिन जनता की बात करें तो जनता उत्साहित नजर नहीं आ रही है, क्योंकि नेताओं के जो मुद्दे हैं
नेताओं की जो बातें हैं वो विकास से हटके आरोप बिल्कुल प्रत्यारोप अमित, यानी कि जनता का मूड अभी भांपना बेहद ही मुश्किल नजर आ रहा है। किसके तरफ जनता का मूड या फिर पलड़ा जो है वो झुकेगा, ये देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल अलीराजपुर का रुख करेंगे। अलीराजपुर से दिलीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दिलीप, अलीराजपुर की बात की जाए तो वहां पर क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही है, क्योंकि तमाम पार्टियां जो है वो ताकत जो है पूरी तरीके से झोंक चुके हैं, चुनाव प्रचार भी जारी है। तो अलीराजपुर में अगर बात की जाए बीजेपी या फिर तमाम बाकी पार्टियों की, वहां पर क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? बिल्कुल, अलीराजपुर में आज दो बड़ी सभा होना है, जिसमें कमलनाथ की लगभग 11 बजे सभा स्टार्ट होगी। कमलनाथ खुद यहाँ मौजूद रहेंगे, जो कांग्रेस प्रत्याशी महेश पटेल के लिए पहुंचेंगे। यहाँ पर जनता को संबोधित करेंगे और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने का आग्रह करेंगे। वहीं 2:30 बजे के लगभग, दोपहर 2:30 बजे के लगभग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आम सभा को संबोधित करेंगे। आम सभा पहुंचकर वो और भाजपा प्रत्याशी सुलोचना रावत के पक्ष में मतदान के लिए लोगों से अपील करेंगे। तो कहीं ना कहीं भाजपा अभी जो है वो मजबूत नजर आ रही है कांग्रेस के मुकाबले। तो जनता का क्या रुख होता है, किस पार्टी की तरफ रुख होता है, वो देखना है। बिल्कुल दिलीप, देखिए क्योंकि तमाम पार्टियों द्वारा तैयारियां की जा रही है, चुनाव प्रचार भी किया जा रहा है, चाहे बीजेपी की बात कर लिए, कांग्रेस की बात कर लिए, ताकत जो है तमाम पार्टियों द्वारा झोंक दी गई है। लेकिन अगर जनता की बात की जाए तो अलीराजपुर में फिलहाल जनता का क्या कुछ मूड बन रहा है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, जनता की बात की जाए तो जनता अभी साइलेंट मोड पे है, और जब जनता साइलेंट मोड पे रहती है, कहीं ना कहीं वो जो चुप्पी है वो सरकार के खिलाफ ही होती है। लेकिन अभी फिलहाल में ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो वहाँ मंत्री है जो वो पहुंच रहे हैं और जनता से बिल्कुल विकास कार्यों का उल्लेखन कर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आगामी दिनों में देखना होगा कि जनता अब किसके पक्ष में वोट करेगी। बिल्कुल दिलीप, तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। अमित, आप भी हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए बने रहिए। वहीं इसी बीच एक बड़ी और अहम जानकारी से आपको